पश्चिम बंगाल, गुजरात के भी निवासी रहते हैं, ये शहर है। और जो आपके अंदर एक भ्रांति फैलाई गई है कि हम लोग बाहरी बिक्री की बात करते हैं, बाहरियों को खदेड़ने की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा एक स्टैंड को आपको बताना चाहूंगा। जो लोग विशेषकर यूपी बिहार से आए हैं, बंगाल से आए हैं, जो इन्हीं दीवारों के पीछे बैठे हैं, आप लोग हमारी भाषण को शायद सुन भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आज मणिन्द्रनाथ मंडल की हम चर्चा कर रहे हैं, कल हम सुरेश महतो की चर्चा कर रहे थे। मणिन्द्रनाथ मंडल वो शख्स थे जिनके सीने में दिन दहाड़े गोलियां दाग दी जाती है, दुर्गा पूजा का समय होता है। सुरेश महतो भी वो शख्स होता है जिनको जीते जी दोनों हाथों को काटा जाता है, दोनों आंखों को निकाला जाता है, दोनों पांवों को काटा जाता है और एक बोरे में भर के फेंक दिया जाता है। तो बताइए, जब रक्त हमारे लोगों का बहा है, लहूलुहान हमारे लोग हुए हैं, और यदि उसके बदले में इस राज्य में अधिकार की बात करते हैं तो कौन सा गुनाह करते हैं? यदि कोई यूपी बिहार बंगाल के लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। यदि मान के चलिए आपका, चूंकि आप लोग बीघा में समझते हैं, यदि 100 बीघा 200 बीघा जमीन किसी कंपनी ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, हार्ल सिमरी ने लिया है, या फिर बागमारा की किसी कोलियरी ने लिया है, और वहां से अगर आपको लात मार के भगा दे, मैं ये विशेष संदेश जो गया झारखंड के लोग हैं और जिनको पता है कि जरा महतो बाहरी भीतरी की बात करता है, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिनको ये लगता है मैं ये संदेश उनको दे रहा हूं, मैं ये संदेश झारखंड के लोगों को नहीं दे रहा। मैं ये विशेष यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ जो लोग हमारे झारखंड में रहते हैं उनको देना चाहता हूं कि यदि आपका 100 बीघा जमीन 200 बीघा जमीन किसी कंपनी ने एक्वायर किया हो और आपको अगर लात मार के भगा के वहां यदि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों को काम में रखता हो, उनको पदाधिकारी बना के लाता हो, आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हमको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। जो भी गैर झारखंड के लोग हैं, यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ कहीं के लोग हैं, उनको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए। जो लोग इस भ्रम को फैलाते हैं कि हम लोग बाहरी भीतर की बात करते हैं, अरे भाई सुरेश महतो को बेरहमी से मारा गया था, दोनों आंख निकाल लिया गया था। मणिन्द्रनाथ मंडल को दुर्गा पूजा के दिन सरेआम गोली मारा जाता है, तो हम अधिकार की बात क्यों नहीं करेंगे झारखंड में? भाई आप हमको एक लाइन में उत्तर दे दीजिए कि यदि किसी कंपनी ने, क्योंकि हमारी लड़ाई कभी बाहरी के नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप ये जो सारी जमीनें देख रहे हैं, हमको लगता है ये जमीनें हमारे पूर्वजों की है। आप जिस जमीन में रहते हैं वो जमीन हमारी, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जहाँ स्कूल पढ़ने जाते हैं वो जमीन हमारी। तो हम कब आपके खिलाफ में थे? जो यहाँ काम काज करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो ईमानदारी पूर्वक, जो निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो रोजी रोजगार की तलाश में आए, उनसे हमारा कोई सिवा गिला नहीं है। लेकिन जो माफिया बन के आए हैं, जो दबंग बन के आए हैं, जो चक्के बन के आए हैं, उनके खिलाफ हम 1980 में भी थे, आज भी हैं, 2050 में भी रहेंगे। इसलिए विषय को समझिए। जो गैर झारखंड के लोग हैं वो विषय को समझिए कि विषय क्या है। हम बिल्कुल आप मेरे सवाल को उत्तर दे दीजिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी सिंगरौली में एमसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उड़ीसा में महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है। ऐसे 8 महत्वपूर्ण कोयला की यूनिट है पूरे भारत देश में, जिसे कोल इंडिया कहते हैं। वहां भी जमीन लिया गया है, वहां भी फैक्ट्रियां हैं, वहां भी कारखाने हैं। लेकिन बताइए, क्या आपको वहां से लात मार के भगा दे, आपके लोगों को गोली भी मारे और आपको नौकरी से लात मार के भगा दे, तो आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हमको एक लाइन में उत्तर दीजिए। तो भाई हम तो अपने लोगों की बात करते हैं। हमने तो स्पष्ट कहा है कि अगर 10 नौकरी कहीं होगी तो 7.5 75% यानी 7.5 नौकरियां झारखंडियों की, 2.5% में यूपी बिहार बंगाल गाजियाबाद जहां के आना है, स्वागत रहेगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरा स्टैंड को जानना। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, और 17,000 करोड़ का ठेका है वो बलिया का दबंग लेगा, हमें तकलीफ होता है। और कल भी हमें तकलीफ होगा, हमें कल भी तकलीफ होगा। गोली कलेजे में खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो, और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, हमें तकलीफ होता है, कल भी होगा। आज तो हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, आने वाला दिन उलगुलान की बात करेंगे। अब कहां से है ना, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने किसी का अपमान नहीं किया। हमारी लड़ाई को समझिए। क्यों तकलीफ नहीं होगा भाई? क्यों तकलीफ नहीं होगा? गोली हमारे पूर्वज खाएंगे, गोली हमारे लोग खाएंगे। आज विधवा कौन हुई? मणिन्द्रनाथ मंडल की पत्नी। विधवा कौन हुई? शहीद शक्तिनाथ महतो की पत्नी। विधवा कौन हुई? नेपाल रवानी की पत्नी। और अगर माफिया और दबंगों की पत्नी या दिन में प्रत्येक दिन में हीरे मोती सोना चांदी से लगा कर चलेंगे, हमें तकलीफ होगा। इसलिए विषय को समझिए। आप अगर भ्रम की स्थिति में तो विषय को समझिए। चुनाव लड़ना, वोट देना ना देना अलग बात है, लेकिन मेरा स्टैंड को जानना। हमारी लड़ाई माफियाओं से, हमारी लड़ाई उनसे है कि गोली खाएंगे मणिन्द्रनाथ मंडल, गोली खाएंगे शहीद शक्तिनाथ महतो, और एक बलिया का माफिया है 17,000 करोड़ का ठेका लेगा कोलियरी में, हमें तकलीफ होगा।
हमें तकलीफ होगा। हमारी माएँ बहनें विधवा हो रही हैं और आप सोना चांदी का कारोबार करेंगे और अभी माफिया बन के, तो हमें तकलीफ होगा। इसलिए हमारी लड़ाई को समझिए, जो गैर झारखंड के लोग हैं, हमारे विषय को समझिए कि गोली हमने खाया और 17,000 करोड़ का ठेका एक बलिया का माफिया ले रहा। गोली हमने खाया और आप सांसद विधायक बन के आएंगे, तकलीफ किसी को भी होगा। हमारी लड़ाई एक आम व्यक्ति से नहीं है, चाहे वो बंगाल का हो, बिहार का हो, या अरावली, छपरा या गुजरात का हो। हमारी लड़ाई किसी व्यवसायी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी उद्यमी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी रोजगार करने वाले व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दुकानदार से नहीं है। हमारी लड़ाई उनसे है जो हमारे राज्य में